हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका पार्ट 2 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 उम्मीद करते हैं आप देख लिए होंगे, और अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। सभी एसिड्स, जितने भी एसिड्स है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, वीक एसिड हो, या फिर जितने भी बेसिस है, तो सब एसिड्स में क्या एक चीज़ है जो सेम है, और सब बेसिस में क्या एक चीज़ है जो सेम है, वो हमें आज पता लगाना है। ठीक है, चलिए। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एसिड्स जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके एक गैस लिबरेट करता है। वो गैस कौन सा है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो चलिए एक्टिविटी के जरिए पता लगाते हैं कि क्या हर वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है, क्या वो एसिडिक है क्या, ये आज हम लोग पता लगाएंगे। ठीक है, तो एक्टिविटी 2.8 काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। चलिए पढ़ते हैं। बोला गया है टेक सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इन सब चीज़ का सॉल्यूशन आप ले लीजिए। ठीक है, अलग अलग जगह। फिर फिक्स 2 nails ऑन अ कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन अ 100 ml बीकर। तो एक कॉर्क ले लीजिए, ठीक है, और उसमें 2 ठोक नेल्स जो है उसको उसमें ठोक दीजिए, 100 ml का बीकर में रख दीजिए। फिर कनेक्ट द नेल्स टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ अ 6 volt बैटरी। फिर नेल्स का जो 2 एंड है, इसको एक बैटरी का 2 एंड पे कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, दोनों नेल्स को इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है? नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट। उसके बाद इसमें डाइल्यूट HCl डाल लीजिए। ये डाइल्यूट क्या होता है? डाइल्यूट कंसनट्रेटेड, ये भी आज हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप डाल दीजिए इसमें, और फिर स्विच को ऑन कर दीजिए। तो रिपीट द एक्टिविटी विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये तो HCl से किए थे, अब इसके जगह पर सल्फ्यूरिक एसिड डाल के कीजिए इसी को रिपीट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो हम पाएंगे कि ये जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। ठीक है, और बोला कि इसी को रिपीट कीजिए ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ भी, क्योंकि इसमें भी तो हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और डज द बल्ब ग्लो? तो आप पाएंगे कि ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में ये बल्ब नहीं जलेगा, सिर्फ एसिड से ये बल्ब जला। तो ऐसा क्यों हुआ? तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट कोई एक वायर में तभी फ्लो करता है जब उसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स के जरिए फ्लो करता है। ठीक है, लेकिन कोई एक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो कर पाएगा जब उसमें क्या हो, आयंस हो। ठीक है, आयंस 2 टाइप का होता है, कैटायंस और एनायंस। कैटायंस मतलब पॉजिटिवली चार्ज और एनायंस मतलब नेगेटिवली चार्ज आयंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। तो सॉल्यूशन में हमने अभी देखा कि सॉल्यूशन में करंट तभी जाएगा जब आयंस हो। तो हमने देखा कि एसिड में करंट जा रहा है, इसका मतलब जरूर एसिड आयन प्रोड्यूस किया होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एसिड्स कंटेन H+ आयन एज कैटायन। तो H+ आयन है तो वो कैटायन हो गया, और जो भी है HCl अगर एसिड है तो H तो हो गया आयन वाला, और Cl जो हो गया Cl- वो हो गया एनायन। ठीक है, सिमिलरली HNO3 में H तो हो गया H+ आयन हो गया कैटायन, और NO3- जो हो गया वो हो गया एनायन। SO4 2- जो हो गया वो सल्फ्यूरिक एसिड का एनायन हो गया। सिमिलरली एसिटिक एसिड का भी ये एनायन हो गया। ठीक है, तो सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड्स इज H+, तो सभी टाइप का एसिड हो, चाहे वो HCl हो, HNO3 हो, H2SO4 हो, एसिटिक एसिड हो, सभी एसिड में H+ आयन हमें देखने को मिल रहा है। ये कैटायन सब में प्रेजेंट है। तो ये सजेस्ट करता है कि एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, और हाइड्रोजन आयंस को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? H+, और ब्रैकेट में AQ जरूर लिखेंगे। ठीक है, अभी हम बताएंगे कि ब्रैकेट में AQ क्यों लिखते हैं। AQ का मतलब होता है कि एक्वस। ठीक है, मतलब वो जो है पानी में घुल के प्रेजेंट है H+ आयन। ठीक है, तो सब एसिड में ये H+ आयन, H+ कैटायन प्रेजेंट है, और इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टी। और यही H+ आयन के कारण कोई भी एसिड उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक क्या था कि व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। तो फिलहाल के लिए हमें ये तो पता चल गया कि सभी एसिड में क्या कॉमन होता है, H+ आयन सभी एसिड में कॉमन होता है। ठीक है, और H+ आयन को हम लोग लिखते कैसे हैं? H+AQ। ठीक है, चलिए। और वैसे ही अगर हम बेस का बात करें ना, तो आपको पता है कि बेस किसको बोलते हैं, पिछली क्लास में समझा चुके हैं। जिसमें भी हाइड्रोक्साइड आयन हो उसको बोलते हैं बेस। तो ये बेस भी, हर बेस में क्या होता है? OH- आयन होता है। तो ये बेस का प्रॉपर्टी है। एसिड का प्रॉपर्टी क्या हो गया? H+ आयन, और बेस का प्रॉपर्टी हो गया OH- आयन। ठीक है, ब्रैकेट में AQ तो होगा ही दोनों जगह। चलिए एक थोड़ा और पढ़ते हैं तो अभी और आपको क्लियर हो जाएगा। अगला टॉपिक है व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। अगर किसी एसिड या फिर बेस को पानी में घोल देंगे तो क्या होगा? तो डू एसिड प्रोड्यूस आयन ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि एसिड्स जो है
आयंस तभी प्रोड्यूस करेगा जब एक्वा सॉल्यूशन हो, जब पानी उसमें प्रेजेंट हो। तो इसको हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ये। बोला गया है टेक 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब। एक साफ सूखा टेस्ट ट्यूब में सोडियम क्लोराइड ले लीजिए और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी उसमें ले लीजिए, ठीक है। तो आप पाएंगे कि देखिए ये रहा NaCl को थोड़ा जूम करते हैं पहले। तो ये आप यहाँ पे रिएक्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे कि NaCl हमने लिया सॉल्ट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये रहा रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये Cl इधर आ जाएगा, H2SO4 इधर आ जाएगा, ठीक है। पहले चैप्टर 1 में हम समझा चुके हैं इसको। तो हमें मिला एक सॉल्ट Na2SO4 और HCl, ये भी एक एसिड है, लेकिन ये जो मिलेगा ना HCl, ये एक गैस के रूप में मिलेगा, ठीक है। HCl का गैस प्रोड्यूस होगा यहाँ पे। तो अब क्या बोला गया है करने के लिए कि इज़ देयर अ गैस कमिंग आउट। तो हाँ, गैस तो निकल रहा है और हमें पता भी चल गया कौन सा गैस है वो, HCl हाइड्रोक्लोरिक गैस है वो। तो टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। तो इस गैस को बोला गया है टेस्ट करने के लिए एक सूखा लिटमस पेपर से और एक वेट लिटमस पेपर से, ठीक है। तो और दोनों ही ब्लू ही होगा क्योंकि एसिड ब्लू को रेड करेगा। तो फिर आपको देखना होगा कि कौन सा लिटमस पेपर, सूखा वाला ब्लू से रेड होता है या फिर भीगा वाला ब्लू से रेड होता है। तो आप पाएंगे कि जो भीगा वाला जो है वो ब्लू से रेड हो गया, सूखा वाला ब्लू से रेड नहीं हुआ, ठीक है। तो इसे क्या प्रूव होता है, इसे ये प्रूव होता है, ये रहा यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन्स इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाइड्रोजन आयन एसिड का तभी निकलेगा जब वाटर प्रेजेंट हो। हमें तो HCl गैस मिला था, इसमें तो वाटर नहीं था HCl, लेकिन जैसे ही हमने ड्राई लिटमस पेपर लाया तो उसमें भी वाटर नहीं है, ये भी ड्राई है लिटमस पेपर और ये भी ड्राई। तो H+ आयन यहाँ पे निकल नहीं पाया और उसलिए उस सूखे वाले लिटमस पेपर को वो ब्लू से रेड नहीं कर पाया। वहीं अगर हम वेट लिटमस पेपर लेते ना, भीगा हुआ लिटमस पेपर लेते, तो मॉइस्चर जो है वो हेल्प करता है इसका H+ आयन निकालने में और तब वो वेट लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर देता। समझ पा रहे हैं इतना बात को? चलिए, तो वो यहाँ पे लिखा गया है कि दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन्स इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर का प्रेजेंस में ही हाइड्रोजन आयन्स निकलेगा। द सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अगर वाटर नहीं है तो H+ आयन का सेपरेशन नहीं हो सकता है। तो ये रहा HCl और उसमें पानी मिलाए तो ऐसे सेपरेट हो गया Cl- और H3O+। अब बोलेंगे कि H3O+ कहाँ से आ गया, यहाँ तो H+ निकलना चाहिए था। तो H+ आयन कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, वो हमेशा पानी के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। H3O+ को हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो हाइड्रोजन आयन्स कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। ये फिर से बोला गया है कि अलोन H+ आयन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। H+ आयन अकेले नहीं रह सकता है, वो कंबाइन कर जाएगा पानी के एक और मॉलिक्यूल के साथ और बना लेगा H3O+, ठीक है। H3 हो गया और O+, ये इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो ऐसे वो रहता है। दस हाइड्रोजन आयन्स मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H+Aq और हाइड्रोनियम आयन। तो वही यहाँ पे बोला गया था कि हाइड्रोजन आयन को अगर आपको शो करना है तो H+Aq जरूर लिखना होगा, नहीं तो H3O+ लिखना होगा। कोई सिर्फ H+ लिख रहा है तो वो थोड़ा मिस्टेक माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अलोन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। समझे कि नहीं? इसीलिए हम आपको यहाँ पे बोले थे कि यहाँ पे H+Aq लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि H+ अलोन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। वी हैव सीन डैट एसिड्स गिव H3O+ या फिर H+Aq आयन इन वाटर। तो ये दोनों में आपका ऑप्शन है, क्या तो H3O+ लिखिए नहीं तो H+Aq लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो एसिड्स ये देता है वाटर में। अब क्या होगा कि अगर बेस को पानी में घोला जाए तो देखिए NaOH है, ये रहा वाटर में घोल दिए यहाँ पे, तो हमें मिलता है Na+ और OH- आयन। तो सब बेस में हाइड्रोक्साइड आयन हमें देखने को मिलता है। और OH- भी लिखते हैं तो ब्रैकेट में Aq जरूर लिखते हैं हम लोग, ठीक है। ये रहा एक बेस KOH के साथ भी लिया गया तो सेम चीज़ प्रोड्यूस हुआ, MgOH के साथ भी लिया गया तो सेम चीज़ प्रोड्यूस हुआ। तो बेसेस जनरेट हाइड्रोक्साइड OH- आयन्स इन वाटर, ठीक है यहाँ तक। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। तो वो बेस जो पानी में घुल जाए उसको अल्कली बोलते हैं। अब देखिए, वो बेस जो पानी में घुल जाए उसको तो अल्कली बोलेंगे, लेकिन हर बेस पानी में नहीं घुलता है। कुछ बेस ऐसे भी होते हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं। इसका मतलब बोल सकते हैं कि हर जो अल्कली है, ये अल्कली तो पक्का बेस है ना। ये तो बोल सकते हैं कि ऑल अल्कलीज आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट अल्कली। कुछ बेस ऐसे भी है जो अल्कली नहीं होते। तो ये काफ़ी फेमस लाइन है, वो यहाँ पे लिखा गया है कि ऑल बेसेस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, मतलब एन अल्कली इज अ बेस बट
डिजॉल्व्स इन वाटर। ठीक है, चलिए एक और इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है यहाँ पे कि क्या होता है जब हम लोग वाटर और एसिड या फिर बेस को मिलाते हैं तो क्या होता है। तो एक्टिविटी है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, चलिए पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि टेक 10 ml वाटर इन अ बीकर, एक बीकर में 10 मिलीलीटर पानी ले लीजिए, ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 टू इट, फिर उसमें कुछ बूंद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालिए, काफ़ी खतरनाक किंग ऑफ एसिड इसको बोलते हैं। स्वॉल्व द बीकर स्लोली, फिर उसको मिला दीजिए। टच द बेस ऑफ द बीकर, बीकर का बेस टच कीजिए, आप पाएंगे कि टेम्परेचर चेंज हो गया है, गर्म हो गया है वो। तो क्या ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक? हमें पता है कि हीट जनरेट होने से एक्सोथर्मिक होता है वो। रिपीट द एबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ भी रिपीट कीजिए। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये है इम्पॉर्टेंट बात, द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक वन। पहला बात ये कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जब भी एसिड और वाटर जब मिलता है तो, या फिर बेस और वाटर मिलता है तो। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। जब कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को पानी के साथ मिलाते हैं तो कुछ सावधानी बरतना पड़ेगा। वो सावधानी क्या है? द एसिड्स मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टियरिंग। ठीक है, पहले आप पानी लीजिए, फिर उसमें बूंद बूंद करके एसिड डालिए। ठीक है, और एक बूंद डाले तो उसको फिर मिला दीजिए, फिर और एक बूंद डाले तो उसको मिला दीजिए, उसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट स्टियरिंग। ठीक है, मिलाते हुए। अगर इफ़ वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड, अगर आप ऐसा करेंगे कि पहले आप एसिड ले रहे हैं फिर आप पानी डाल रहे हैं उसमें, तो क्या होगा? तो द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट। जब आप एसिड में पानी डालेंगे तो इतना ज़्यादा हीट जनरेट होगा, तो उस एक्सेस हीट जनरेट होने का कारण हो सकता है कि यहाँ पे कुछ छींटा उड़ जाए, यहाँ से स्प्लैश आउट हो जाए एंड कॉज बर्न्स, आपका हाथ जल सकता है उससे। ये पहला है रिस्क। दूसरा रिस्क क्या है? द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। इतना ज़्यादा हीट हो सकता है कि ये बीकर या फिर ग्लास बीकर टूट जाए, यहाँ पे ब्रेक हो जाए, तो ये और एक रिस्क है। तो इसलिए हम लोग ऑलवेज क्या करते हैं कि वाटर में एसिड ऐड करते हैं, ना कि एसिड में वाटर। तो इसके ऊपर भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, CBSE फाइनल बोर्ड एग्जाम में, कि क्यों ऐसा होता है, क्यों हम लोग हमेशा पानी में एसिड डालते हैं ना कि एसिड में पानी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H+ कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स, चाहे वो हाइड्रोनियम आयन हो या फिर हाइड्रोक्साइड आयन हो, पर यूनिट वॉल्यूम। आप यहाँ पे एसिड ले लीजिए या फिर बेस ले लीजिए। ठीक है, तो कोई भी एसिड में अगर आप एसिड और पानी को जब मिलाएंगे ना, और या फिर बेस और पानी को मिलाएंगे, तो इसमें तो H+ आयन था, वो H+ आयन क्या होगा? रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही आप पानी मिलाते हैं। तो सिमिलरली हाइड्रोक्साइड आयन भी जो है पानी मिलाने से क्या होगा? हाइड्रोक्साइड आयन जो है रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। ठीक है, कि मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन। एंड द एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। तो ये आपको समझ में आया डाइल्यूटेड। कभी कभी आपको लिखा रहता है डाइल्यूटेड डिल H2SO4। तो आप सोचते होंगे कि डिल क्या होता है? डिल का मतलब डाइल्यूटेड है, मतलब इसमें पानी मिला के इसको थोड़ा मतलब हल्का किया गया है। डाइल्यूट का अपोजिट होता है कंसनट्रेटेड, मतलब ये गाढ़ा वाला होता है, ज़्यादा एसिड का मात्रा है इसमें, और डाइल्यूटेड मतलब थोड़ा कम है, इसमें पानी ज़्यादा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं आपसे एग्जाम में कि अगर एसिड और बेस में अगर पानी मिलाएंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ आयरन डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा, ये पूछ लेंगे आपसे, तो आपको लिखना होगा डिक्रीज। ठीक है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से पूछा हुआ था, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए कि हाउ इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। अगर एसिड को डाइल्यूट करेंगे, मतलब एसिड में पानी मिलाएंगे, तो हाइड्रोनियम आयन कैसे इफेक्ट होगा? इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा? तो डाइल्यूट करने से ये डिक्रीज होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा तरीके से पूछा गया है कि हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो पहले से है और उसमें और बेस डाल रहे हैं, तो OH- का आयन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? तो चूंकि बेस डाल रहे हैं तो यहाँ पे तो OH का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर पानी डालते तो डिक्रीज हो जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आपको आंसर करना है। ये फिर आज का वीडियो इतना ही है, उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। अगला जो टॉपिक है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस, मतलब इसमें हमें pH के ऊपर बात करना है, तो वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, और उसका एक अगला पार्ट होगा जिसमें हम लोग सॉल्ट्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक, टोटल 4 पार्ट में चैप्टर एंड हो जाएगा।
तो चलिए फिर इतना ही है, मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट के साथ जिसमें हम लोग पीएच का डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिए, वहाँ पे आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर इतना ही है, मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।